मरने का धमकी कोई और मर्दाबा को दिखा, मुझे नहीं। तुम मर जाओ, मैंने तुम्हारी सामना में खुशी मनाऊंगा तुम्हारी लाश के ऊपर। साता के अपनी माया के जाल में मुझे फंसाने के लिए चाहती है, ये कदापि नहीं होगा। सचमुच में मर जाएगा। उठा के जा बाबा करियो रानी है अमर, तोरा नहीं मोरैल रानी देव मोहबा ठीक है। अगर तुमने सच के लिए अपना प्राण को बेचने के लिए तैयार हो गई, आखिर तुम अपनी माया के जाल में मुझे फंसा ही लिया। चल ठीक है, मैं तुम्हारी साथ सत करता हूं। एक साथ आज ये बाबू उदय सिंह का पहला सत हो रहा है रानी। दो सत बर्मा विष्णु साथ, जो तुम्हारी कहा हुआ काटेगा रानी, उसे 7 खंड नरक बास मिलेगा। बाबा की लगातार खाना हराम, पानी पीने को का सोलित, दातमन करने को का हड्डी। क्या बात है, किस लिए तूने मेरे साथ आज सत करवाई? सत्कर्मा करवे के लिए 1 बाजार गिरा के तब के लिए ना सर। यह बात पहले कह देती तब कते खुश रह जाती है। मैंने सोचा कि रानी बात को मान जाएगी, बात को मानते हुए दरबार को छोड़ करके अपनी महल चली जाएगी, लेकिन ऐसा तूने किया नहीं।
मेरे सामने में तूने सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दिया। मरदार के फुट ठकते दिन पूछ के एक एक को बाजार खसो ना बन कर हमरा घर में लड़ाई वाला चाहिए क्या को करे छी। क्या बात है बोल। मरदार का ठकते दिन पूछ के मोगी। ये मत सोच कि तुम्हारी साथ सत कर लिया हूँ। आप तो जे कब से करवे कर हाँ। लेकिन बेसी बात नहीं कब कनिया टकब। आखिर खाना क्या चाहती है? अरे निपुत्रा अरे तू करे छे रे ई गोग तन कवने की करे छे ये दुनिया कुछ करता है करने दे, जो बात है सो बोल करके सुना दे। सुनियो कुशाला स्वामी ये दरबार में जा। सुनियो कुशाला स्वामी ये है ये दरबार। कहियो कुशाला रानी दरबार में ये जान, सारे वीर तोले रलिए कहियो हमारा। रानी हाँ मैं खुशी उस वक्त मनाऊंगा जब तक तुम सत का चर्चा नहीं बोलेगी। अब मैं बोल देती हूँ। ठीक है बोल। तब से मैंने हंसी मजाक कर रही थी आपसे, आपने हंसी मजाक में साथ कर लिया। मैंने तो छोटी सी बात बोली, आपने साथ कर लिया। लेकिन साथ करना आपको जरूरी था। तूने मेरे अगर साथ नहीं करते तो मेरी मन की मनोकामना पूर्ण नहीं होती, फिर यह मोबी किला उदास हो जाती। कैसे उदास हो जाती? सबसे पहले मैं आपको पूछती हूँ कि दो भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। जिस राजा पुत्री ने जन्म ली थी अपनी माँ के कोख से, तो बड़ी गोद में उठा करके आपके गोद में डाल दी थी। जिस वक्त वो बच्चा ने अपने माँ के कोख से राजमोबा में जन्म लिया, तो उस वक्त मेरे भाई और भाभी उठा करके दोनों प्राणी के सामने अपने सिंहासन पर लेकर के आया और उस रोज बोला कि रुद्र सिंह, ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि ये आज से बच्चा तुम दोनों प्राणी का है। उस रोज आपने बोले थे कि रानी, मैं जब जंगल शिकार खेलने के लिए चली जाऊं, इस बच्चा को कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। जिस रोज ये कंचन कुमारी की शादी होगी, उस रोज मैं अपने कंधे पर डोला उठा करके मैं अपने ससुराल को पहुंचाऊंगा। मैंने बोला था। और आपने ये भी बोले थे कि रानी, ये भाई साहब का पुत्री है, लेकिन जिस रोज शादी होगा मैं भाई साहब को कन्यादान करने के लिए नहीं दूंगा, कन्यादान मैं करूंगा। ये भी बात आपने बोले थे। मैंने बहुत बात बोला था रानी। आखिर क्या हुआ उस बच्ची को? कन्यादान तो महादान होते हैं। जिसके पास भगवान पुत्री नहीं दिए उनका भी कोई दिन नहीं है। रानी, मैंने यह भी प्रतिज्ञा किया था कि जिस रोज कंचन कुमारी की डोला ये राजमोबा से उसका ससुराल जाएगा, मैंने उस रोज से तेगा तलवार चलाना दुनिया में छोड़ दूंगा।
क्या हुआ उस बच्ची कंचन कुमारी को कि आज कई वर्षों के बाद तुम्हारी जबान पर कंचन कुमारी का नाम आ गई? अगर कोई तकलीफ तुम उसे पहुंचाई है तो बोल, या उसे कोई तकलीफ मेरे राज बाबा में भाई आला सिंह या भाभी सोना पहुंचाई है तो किसी को जिंदा बचने के लिए राज बाबा में नहीं दे। पुत्री की हर मनोकामना उनके नैहर में ही पूरा हो जाती। मैंने सारा गम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कंचन कुमारी का खिलाफ कोई बोल दिया तो मैं उसे फांसी का फंदा पर चढ़ा देंगे। कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल को चली जाएगी। उनकी मन का मनोकामना अधूरा रह जाएंगे। मन का मनोकामना अधूरा रह जाएंगे। मेरे जिंदा जिंदगी रातें हुए रानी, अगर उसका मन का बात अधूरा रह गया तो बाबू रुद्र सिंह का जिंदगी जीना रानी ये दुनिया में बेकार हो जाएगा। ऐसी कौन सा उसके मन का अभिलाषा है रानी? आज आई थी बगीचा से खेल करके, सहेलियों के साथ में बगीचा में खेलने के लिए गई। खेलते खेलते उसे मन नहीं लगे। आकर के मेरी सामना में इतनी आंख से आंसू गिराना टपकाना चालू कर दी। इतनी आंख से आंसू गिरी कि मैंने देखी उनके आंखों में कहीं गंगा मैया तो ना समाज गई हो। उनके आंख के आंसू से उनका दुपट्टा भींगा हुआ था। आंख से आंसू बहा करके तुम्हारे सामने आई थी? हाँ। ऐसा? और जैसे ही मेरी सामने आई तो मैंने देख रहे हो कि बिल्कुल जो कमल का फूल हर हमेशा खिला हुआ रहता था, जिस तरह कमल के फूल पर धूप लगते हैं मुरझा जाते हैं, उसी तरह मेरी बेटी भी मुरझा गई थी। ऐसा कौन देश का क्षत्रिय और दैल जोगिन का उसका नजर पड़ गया? नजर या नजर लग गया? नजर तो किसी का नहीं लगा है। तो फिर उसका कहना था कि चाची दुनिया की हर चीज, दुनिया की हर ताकत, दुनिया की हर खिलौना चाचा मेरे सामने में ला करके देते थे। आज मेरी मन में यही अभिलाषा है कि 3 खिलौना ला करके मुझे दे देंगे मेरे चाचा जी, तो मैं उस खिलौना पर खेल करके मैं अपनी जिंदगी को व्यतीत कर दूंगी। मैं यही खिलौना खेल करके आने वाले समय में जिस राज में जाऊंगी उस राज में एक खिलौना लेकर के मैं अपने संग चली जाऊंगी। पागल हो गई है हरामजादी, पागल हो गई है। मैं कैसे पागल? औरत जात का बुद्धि कितना, दिमाग कितना। ये छोटी सी बात के लिए तूने मेरे साथ सत करवा लिया। क्यों नहीं करवाऊंगा? पागल हो गई हरामजादी। इसलिए मैंने सत करवाई हूँ। जरा सा आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि आपको मैंने जो भी बात बोलती हूँ कहीं भी आप जाते हैं उस बात का आपका ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए मर जाते होता है। बस उसको काम से मतलब है, गया मार्केट गया, 5 साल सिगरेट पी, बीड़ी पिया, पान खाया, चाय पिया, सिगरेट पिए और उसके बाद घर चले आए। क्या घर में घर नहीं बोली उसको कोई पता नहीं है। तो तुम जब वापस घर लौट करके आए तो ये सामान लिए थे? नहीं, भूल गए हैं। इसीलिए मैंने सत करवाई हूँ कि हो सकता है अगर सत नहीं करवाऊंगी तो ये भी सामान आप भूल जाइएगा। चल ठीक है, तो वह 3 खिलौना के लिए तूने मेरे साथ सत करवाई? हाँ। पागल है। ठीक है रानी, मैंने आज इसी वक्त राज मोहब्बा में मेला लगा देता हूँ। देश देश का मोगल, पठान, पेशवा, बंगाली, छतरी, जितने दुकानदार सबको राज मोहब्बा में मंगा देता हूँ। जिस खिलौना जो मनियारी दुकान में मिलेगा कंचन कुमारी का सिर्फ उस पर नजर चलना चाहिए। वो सामान पल भर में तुम्हारी बेटी का सामने हाजिर हो जाएगा। इस बात को आप नहीं जानते हैं। वो खिलौना अगर कितना मेला लगा दीजिएगा, मोबी किला के दरबार में, मोबी किला राज में मेला लगा दीजिएगा, सैकड़ों खिलौना वाला को आप कॉल दीजिएगा, डोला दिलवा दीजिएगा। जो भी खिलौना वाला इस राज में है, मोबी किला में मेला होने जा रहा है कि आप आइए और खिलौना लेकर के आइए, तो वो खिलौना नहीं आएगा। समझता हूं कि हरामजादा दुकानदार मेरे डर से भी राज मोहब्बा में कोई मेला दुकानदार नहीं आएगा। मेला लगाएगा लेकिन वो खिलौना नहीं आएगा। तो ये खिलौना नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ये खिलौना कहाँ है? कौन सा दुकान में है? कौन सा राज में है? कौन छतरी के पास में है? मैं अभी बताती हूँ। बता। सूर्य है कुशाला
खिलौना के लिए जितना तुम विलम्ब करती है, हो सकता है ये खिलौना के लिए तुम्हारी बच्ची माल में मर जाएगी, तो साला ये खिलौना भी बेकार हो जाए। मैं विलम्ब नहीं करूंगी। कहा ये खिलौना, कौन सा खिलौना है? ये खिलौना है चंदन चरखा कटक हिलोरा और मरवन बाजा। बहुत ही शानदार की खिलौना है। चंदन चरखा, मरवन बाजा, हाँ, और कटक हिलोरा, बस ये तीनों खिलौना है। ये 3 खिलौना है। कहाँ मिलेगा, किस राज्य में मिलेगा ये खिलौना? हाँ, ये खिलौना आपको मिलेगा दुनिया के किसी कोना में। आप बोलिएगा तो वो खिलौना नहीं मिलेगा, लेकिन ये खिलौना मिलेगा आप ये खिलौना आपको मिलेगा कहाँ? दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास ले आइए और फौरन ला करके मुझे दे दीजिए। क्या हो गया है आपको? क्यों गिर गए मुझा करके? क्या हो गया आपको कि क्यों गिर गए हैं? कैला है चूलू मरलिए खिला धरती मोरा छा सत है जीवन है कहियो साला याजू दल का घर के जा बरानी का सुनिए हमें दल का गाना गा। आखिर बात क्या है? सुनला रजिया ये दलकागढ़ का नाम सुनते ही आपके आंख से आंसू क्यों गिरना शुरू हो गए? दलकागढ़ जाल में रानी ले लो ये फंसा। आखिर बात क्या है? रानी जीवन है घबराइए
बारा ये जुलुम के बाता चलिए सुना बारा ये जुलुम के बतिया कहल हमारो दल का घर के आखिर क्यों नहीं जाएंगे? नाम सुनी कपये कलेज कपये का ले चरानी दल का घर के नाम किया ये जुलूम के बतिया दिलिए ये सुना किया ये जुलूम के बतिया दिलिए ये सुना दल का घर के नाम सुनी तारा भागवा घर के नाम क्यों नहीं जाने के लिए चाहते हैं? क्यों औरत के तरह आंख में आंसू टपकाना चालू कर दिए हैं? तूने बहुत बड़ा मेरे साथ रानी धोखा कर दिया है। बड़े बड़े राजाओं से लड़ने के लिए आपके पास शक्ति है, बड़े बड़े चट्टानों से टकराने की आप में क्षमता है। दल का घर का नाम सुनते ही आंख में आंसू टपकाना चालू हो गया है। अगर आप नहीं जाइएगा तो ये रसाई पोशाक मुझे दे दीजिए, मैं जाऊंगी। तुम जाएगी? हाँ मैं जाऊंगी। जा करके बैठ जाइए, खाना बनाइएगा। रानी अगर दल का घर का नाम सुनने में तो कितना छात्री को कलेजा कांप जाता है। दल का घर नाम सुन करके भगवान भी उसे डरा जाता है। तो जात की औरत होकर के जाएगी दल का घर? क्यों नहीं जाऊंगी मैं? आप नहीं जाइएगा, औरत की तरह रोना चालू कर दिए हैं। बड़े बड़े वीर बड़े बड़े पहलवानों से आपके लड़ने में शक्ति है, बाजू में ताकत है, लेकिन दल का घर जाने के लिए आपके पास शक्ति ताकत नहीं है क्या? रानी ये रसाई पोशाक मुझे दे दीजिए, मैं ये रसाई पोशाक पहन करके जाऊंगी। मेरी सारी चूड़ियां आप पहन लीजिए और जा करके बैठ जाइए। मैं बेटी को रोने के लिए नहीं दूंगी। अच्छा, बेटी को मरने के लिए नहीं दूंगी मैं। तो मेरे बदला में तुम दल का घर जाएगी? क्यों नहीं जाऊंगी मैं? रानी बेटी को मरने के लिए छोड़ दूंगी मैं? तुम्हारी धिक्कार सुन करके तो मेरा शरीर में सोच ले कि आग लग गया। तुम्हारी धिक्कार सुन करके तो मैं चाहता हूं कि अभी इसी वक्त संसार में आग लगा करके जला के राख कर दो। अगर तूने दल का घर का कहानी सुन लिया ना तो तुम्हारी कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगी। ऐसी कौन सी बात है दल का घर में जो मेरी कलेजा दो टुकड़ी हो जाएगी? कभी नहीं सुना है। बड़े वीरप्पन आप दल का घर का लेते हैं? कभी नहीं देखा है न कभी सुना है दल का घर का कहानी क्या है उसके बारे में मैं नहीं जानती। अगर सुन लिया ना रानी तो तुम धिक्कार देती है। दल का घर का समाचार सुन लिया तो सर पटक करके तू तुरंत मर जाएगी। अरे बड़े बड़े भी क्यों नाम सुने हैं? ये कौन सा मूली का, कौन सा खेत का मूली है दल का घर? तुम्हें मालूम नहीं है? मैंने 2 बार दल का घर के राज पर चढ़ाई किया रानी, मेरा हिम्मत काम नहीं किया। मैंने चोर का तरफ पीठ दिखा करके वापस लौट करके राज माबा। इससे पहले आपने 2 बार चढ़ाई की है? हाँ रानी, वापस लौट करके चले आए। आज तुम्हारी ऐसी मुख से बानी निकल गया जो कि मैं छिपा हुआ बात को मैंने अपनी जबान से तुम्हारे सामने निकाल करके दिखा दिया। रानी, जो दल का घर जाता है
वह जिंदा वापस नहीं आता है रानी। क्यों नहीं जिंदा वापस आता है? वह मुर्दा वापस आता है। मुर्दा वापस आता है? रानी ये कैसी बात हो गई? सुनने के लिए चाहती है? हाँ, मैं सुनने के लिए चाहती हूँ। दल का घर का समाचार कितना अच्छा कितना सुंदर है, जरा सुनाइए तो मैं भी जानूं। ठीक है, मैं सुना रहा। आहे नामी राजा रानी किला दल का राज में, हे नाम तक चरानी भारतीय चीन। आहे चक्रा दरस रानी चांद सूरज है डराबई। रानी अगर एक बार भरत सिंह गरज जाता है तो चांद सूरज भी कांपना शुरू कर देता है। हे यारो डराबई रानी परमा विष्णु ये भागवान। आहे जो कोई जाय छै रानी किला है दल का राज में, हे लौटियो नहीं या बैरानी अपना महल ही क्या यचा। आहे बड़ा कठिन के लड़ाई किला दल का राज में। रानी ये सुनिया दल का घर के पिया, आहे 7 कोस में रानी दल दल बहै छै। खिस्सा गई तुम्हारी पैर के नीचे जमीन। अभी एक ही प्रश्न हुआ है, 7 कोस तक रानी दलदल बहता है। दल का घर में जो पैर रखता है तो सीधे पाताल चला जाता है। रानी ये सुनिया दल का घर के प्यार, आए 14 कोस में रानी बर्फ के पानी बहै छै। हे उगली तो छतरी के शरीर पानी पानी जा। रानी 14 कोस तक बर्फ का पानी बहता है। जो छतरी का उस बर्फ के पानी में उंगली भी चला जाता है, या पत्थर का शरीर हो या लोहा का शरीर हो, उस छतरी का उस